हाय, हाउ आर यू? आई एम योर लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल की। कुछ हम बातें रिकॉल करते हैं जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए और ये बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट टॉपिक है। पॉलिनोमियल की एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, बस थोड़ी सी समझ होनी चाहिए और वो समझ मैं अभी आपको दे रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ कोएफिशिएंट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग लाइक अलजेब्रिक टर्म्स। लाइक अलजेब्रिक टर्म्स का मतलब है कि यदि यहाँ एक्स क्यूब है या एक्स स्क्वायर है, आप समझ रहे हैं, एक्स क्यूब है, तो इसकी एडिशन नहीं होगी। हाँ, लेकिन 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब तो इसकी एडिशन होगी। 4 + 3 और ये x क्यूब कॉमन आएगा, समझ आ रहा है? तो 7x क्यूब होगा। इसको ध्यान से समझना जरूरी है। तो देखिए यहां क्या किया है, 5m क्यूब माइनस 7m क्यूब, तो 5 माइनस 7, दिस इज व्हाट द m क्यूब is common. Variable is taken as a common and the coefficient are added or subtracted as per the sign given there. ठीक है? So यहाँ क्या आएगा, 5 minus 7, so which number is greater? 7 is greater, but the sign of 7 is minus, so you have to write there -2. अभी हम बात करेंगे while multiplying or dividing two algebraic terms we multiply और divide their coefficient, we also use the law of indices. हम किसका लॉ इस्तेमाल करेंगे? इंडाइसिस का लॉ इस्तेमाल करेंगे। अभी हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, -4y क्यूब इंटू 2y स्क्वायर जेड। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको जरा समझते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे ऐसे, इसी प्रकार -4y मतलब -4 इंटू 2, पहले ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे इंटू वाई क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड। क्या किया मैंने, इसको थोड़ा सा सेपरेशन किया कि कोएफिशिएंट एक साइड लिए और फिर वाई क्यूब और वाई स्क्वायर ऐसे लिए। अभी आपको इंडाइसिस के रूल पता है, क्या पता है बोलो तो, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। तो यहां समझिए आपको क्या करना है, व्हाट यू कैन डू, 4 2 8, गुड, साइन माइनस y क्यूब +2 इंटू जेड। क्या किया मैंने इधर, y⁻³ इंटू y⁻² a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। अभी वैल्यू पुट किया और कैलकुलेशन किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। व्हाट द आंसर इज -8y⁵z। ठीक है, यानी हमारा आंसर यहाँ आ गया -8y⁵ इंटू जेड। तो डायरेक्टली हम यहां लिखेंगे -8y⁵z। समझ आ गया कैसे किया हमने? चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी यहां क्या करेंगे, यहां डिवीजन करना है हमें। क्या करना है, डिवीजन। डिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना ऐसे है 12a² अपॉन 3ab²। ऐसा लिख सकते हो, ज्यादा आसान जाता है लिखने के लिए। अभी मैं आपको बताऊं, दो चीजें आप कर सकते हैं। आपको मैं यहां एक्सपांड कर दूं, 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो ये आ गया 4। अभी ये a² जो है, इसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, सर a² है तो इसका a कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, इधर का b और इधर का स्क्वायर कैंसिल होगा। कि कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? यदि समझ में नहीं आई तो इसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ लिख के देता हूँ, 12a² b अपॉन 3
AB²। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ होगा 12, ये तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये तो बात हो गई। 4A इंटू B डिवाइड बाय A इंटू B। मतलब आपको समझने के लिए थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? A² है तो A इंटू A किया B, तो यहाँ क्या कैंसिल होगा? B कैंसिल होगा, A कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या? 4A/B। और यहाँ भी क्या बचना है देखो तो 4A/B है। समझ में? आंसर वही रहेगा 4A/B। ये मैंने आपको मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेन हाउ यू कैन डू। समझ आ गया कैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं उधर और कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं इधर? आ गया समझ में? गुड। तो आज हम अभी ऑपरेशंस करने वाले, ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। तो चलो ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इज सिमिलर टू द ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जिस प्रकार के मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो क्या होते हैं ऑपरेशंस होते हैं, उसी प्रकार के ऑपरेशन आज हम करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। अभी यहां हम देखने वाले हैं सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस वन। चलो करते हैं। तो क्या करते हैं, जिससे जो सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां लिखते हैं 7A² प्लस 5A प्लस 6 माइनस क्या लिखना है इधर 5A² माइनस 2A। ठीक है, चलो तो यहां क्या होगा मैं आपको बताता हूं। 7A² प्लस 5A प्लस 6 माइनस 5A² प्लस 2A, माइनस माइनस प्लस। है समझ में? गुड। अभी क्या करना है कि जो आपको लगता है कि अरे हाँ ये 7A² और ये 5A² इक्वल है, तो आपको क्या करना है 7A² माइनस 5A² इसको साथ में लेना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि 5A प्लस और 2A प्लस, और लास्ट में जो बचेगा वो आपका रहेगा प्लस 6, या जितने भी कोई कांस्टेंट टर्म है उसकी एडिशन आप सब्ट्रैक्शन जो भी उधर साइन होगा वो आप कर सकते हैं। तो यहां क्या आएगा 7 माइनस 5। आपको पता है कि 7 माइनस 5 करेंगे और A² को कॉमन लेंगे। यहां भी आपको पता है कि 5 प्लस 2 करेंगे और A को कॉमन लेंगे और प्लस 6 करेंगे। एक्चुअली ये स्टेप्स में यहां भी आपको समझाने जा रहा हूं, यहां डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ये इसलिए समझाने जा रहा हूं, यहां मैं इसलिए समझाने जा रहा हूं कि ये जो मैंने इधर या 7 माइनस 5 या 5 प्लस 2 किया, तो ये बहुत ही छोटे स्टूडेंट कर सकते हैं। आपको एक बार समझ में आ गया तो डायरेक्टली आप लिखेंगे यहां 2A² प्लस 7A प्लस 6। आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है, इसकी डिग्री 2 है। बात समझ आ गई है? गुड। तो ये इतना आसान है। क्लियर? ओके। अब बोलेंगे सर उधर डायरेक्टली मैंने स्टेप कर दिया, डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं। 7 माइनस 5 2A²। ठीक है, A² जरा ऊपर लग रहा है तो थोड़ा सा उसको नीचे लेके आइए। प्लस 7A प्लस 6। ठीक है, गुड। साइन को ध्यान देना जरूरी है, मैंने सही तरीके से लिखा है, ध्यान दीजिए। माइनस 5A²। गुड। माइनस 2A एकदम बराबर। नेक्स्ट माइनस 2A इंटू 5A²। तो यहां लिखिए माइनस 2A इंटू 5A²। इसको क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं माइनस 2 इंटू 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं A इंटू A²। आपको पता है कि यहां हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, A⁻m इंटू A⁻n इज इक्वल टू A⁻m प्लस n। यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम डायरेक्टली। तो यहां क्या आएगा बोलो
2 5 5 2 जा 10, a इंटू ए क्या आएगा, a रेज टू 1 सॉरी a रेज टू 1 प्लस 2, a रेज टू 1 प्लस 2, a रेज टू m, a रेज टू n, a रेज टू m प्लस n, तो यहां आएगा -10 a रेज टू क्यूब. दिस इज व्हाट द आंसर. आसान है. 5 2 जा 10 a क्यूब डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टेप वाइज लिखा तो अच्छा रहेगा. अभी इस केस में क्या करते हैं कि m क्यूब स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे दो टर्म्स आएंगे. तो चलो पहले क्वेश्चन तो लिख लेते हैं. m स्क्वायर माइनस 5 सेकंड ब्रैकेट m क्यूब प्लस 2m माइनस 2. कैलकुलेशन तो आसान ही जाएंगे. तो यहां m स्क्वायर ब्रैकेट में m क्यूब प्लस 2m माइनस 2, फिर यहां कौन सा साइन है, -5, फिर कैलकुलेशन करेंगे, अंदर जाएगा m क्यूब प्लस 2m माइनस 2. बी अवेयर व्हाइल वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर टास्क. इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. तो देखिए m स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, m स्क्वायर इंटू m क्यूब. अब बोलेंगे सर ऐसे करके देखो, देखो तो डायरेक्टली m, आपको पता है कि यहां क्या करेंगे हम, m स्क्वायर इंटू m क्यूब, तो m रेज टू 2 प्लस 3 यानी m रेज टू 5. ठीक है. तो यहां क्या आएगा, m रेज टू 5 प्लस 2m इंटू m स्क्वायर. कैलकुलेशन होगा 2m स्क्वायर प्लस 1, दैट इज व्हाट 2m रेज टू 3. 2m रेज टू 3, m रेज टू स्क्वायर 2m रेज टू 1, यहां 1 है, तो 2 प्लस 1 इज व्हाट 3, माइनस m स्क्वायर इंटू 2m स्क्वायर माइनस 5m क्यूब, माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10m, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10. क्या हो रहा है, देखिए यहां आप समझिए कि m रेज टू 5 प्लस 2m क्यूब. देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये 2m क्यूब है और यहां -5m क्यूब है, इसको साथ में लेके आओ, 5m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 10. अब बोलेंगे सर बहुत सारे स्टेप करने पड़ते हैं. यस, करने पड़ते हैं. ध्यान दीजिए, हर एक स्टेप को ध्यान दीजिए. पहली बार में समझ में नहीं आता, पहली बार में आप काम करोगे और बोलेंगे मुझे आना चाहिए, नहीं आएगा. आपने पहली बार खाना खाया, आप इतने बड़े नहीं बने, हर रोज खाना खा रहे हैं, इसके कारण आप बड़े बने हैं. ध्यान दीजिए. ओके, तो किसी भी चीज को लाइटली मत लीजिए, उसका थोड़ा सा जरा ध्यान से देखिए कि, और एक बार स्टेप दिमाग में आ जाती है, 1 2 3 4 बार 5 बार, किसी को 10 बार भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. और एक बार मतलब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जितनी जरूरी है, आपकी एपेटाइट कितनी है, आपके ब्रेन की एपेटाइट कितनी है, आपने अभी तक कितना खाना दिया है उसको, उसके ऊपर डिपेंड करता है. आपने कभी स्टडी भी नहीं किया होगा तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से पता है तो आपको कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन हाउ मच यू एट. ओके, समझ आ रही है. ओके, तो m रेज टू 5 प्लस 2m रेज टू क्यूब माइनस 5m रेज टू क्यूब. ये क्यूब क्यूब है, इसके कारण मतलब सेम इंडेक्स है. ओके, तो हम उसको साथ लेके आए. ठीक है, सेम इंडेक्स और सेम वेरिएबल्स, उसकी एडिशन होती है. तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ एडिशन होगा और m रेज टू 5 प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस 5 m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 10. कैलकुलेशन होगा
m रेज टू 5 माइनस 3, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 10m माइनस प्लस 10. दिस इज व्हाट द आंसर इज. इससे कुछ आगे हो सकता है, चेक करिए. इज इट पॉसिबल टू डू समथिंग मोर देन दिस? ओके देन डू, इफ नॉट देन कंप्लीट इट. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां add this one to that one. Good, not an issue. तो हम क्या करेंगे, 3m square n प्लस 5mn स्क्वायर माइनस 7mn प्लस, जब हम ऐड कर रहे हैं 2m स्क्वायर n माइनस mn स्क्वायर प्लस mn. कैलकुलेशन करते जाओ. अभी यहां देखिए कि आपको कहां लगता है कि वो दोनों सेम है. दिस वन m स्क्वायर n, आपको क्या सेम लगता है? और दिस वन एंड दिस वन, और क्या सेम लगता है आपको? ये वाला और ये वाला. तो साथ में लेके आओ, सिंपल है तो करो. 3m स्क्वायर n प्लस 2m स्क्वायर n प्लस 5mn स्क्वायर माइनस mn स्क्वायर माइनस 7mn प्लस mn. बात यहां होगी 3 प्लस 2 m स्क्वायर n प्लस 5 माइनस 1 mn स्क्वायर माइनस 7. अभी यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यदि साइन अंदर लेना है, मतलब साइन आप अंदर नहीं लोगे तो अंदर का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा. इधर और कैसा भी आप कर सकते हो. साइन आपको अंदर लेना है तो यहाँ यदि आप प्लस करोगे 1 लिखोगे तो आपको ये साइन को अंदर लेना पड़ेगा. और ये साइन इसको जरा ध्यान रखते हैं, इसको जरा ध्यान रखते हैं. मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि माइनस 7mn प्लस mn, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांशन मतलब ये करता हूँ. दो चीज़ें, दो तरीके हैं. एक माइनस साइन बाहर निकालो तो 7 माइनस 1 होगा और mn कॉमन आएगा. तो यहाँ माइनस, इधर 7 माइनस 1 इज व्हाट 6, mn ही बचेगा. ओके ऐसा करो तो भी चलेगा, ऐसा करो तो भी चलेगा कि माइनस 7 प्लस 1. तो ज़्यादा बेहतर कौन सा रहेगा बोलो? ये साइन चेंज करना बेहतर रहेगा आपके लिए. ठीक है, तो यहाँ और समझ जाने के बाद डायरेक्टली 6mn किया तो भी चलता. तो 7 माइनस 1 mn कॉमन लिया. देखिए ये स्टेप्स मैंने आपको इसलिए बढ़ा रहा हूँ, mn को कॉमन लेना, m स्क्वायर n को कॉमन लेना या mn स्क्वायर को कॉमन लेना, ये आपको समझने के लिए. 5m स्क्वायर n प्लस 4m स्क्वायर माइनस 6mn. क्या बात समझ आ गई? 3 प्लस 2 5m स्क्वायर n प्लस 5 माइनस 1 4mn स्क्वायर माइनस, ये क्या हो गया? ये 7 माइनस 1 का मतलब हो गया, 7 माइनस 1 का मतलब 6 हो गया. तो ये माइनस साइन बाहर है तो माइनस 6mn. आया समझ में? गुड. तो मुझे समझ आ रहा है कि आपको समझ आ रहा है. हाँ गुड. तो यही सारे एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है. तो अगले एक्सरसाइज में हम देखेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट में देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.